चोरी तो कहीं से नहीं है। चोरी करना तो पहले होता था, वो बैलेट पेपर छपाता था। अपने अपने परिवार को, विरासत को कैसे आगे लेके जाएं, इस केवल उसकी लड़ाई चल रही है। बात बाकी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मानसिक रोगी है, ना ही आरजेडी का है। आरजेडी मतलब जंगल राज। आज देखिए नीतीश कुमार जी के बनाए हुए पुल पे, मरीन ड्राइव पे युवा के साथ डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। क्योंकि अब लोग जो है ना पार्टी से उब गए हैं, पर्सनालिटी को वोट देंगे। अब डिग्री पे बात आएगी सर तो हम बहुत कुछ बोल बाल देंगे। तो हमने पूछा ही नहीं, आप सब खुद ही कह। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देश का, हमारे देश का युवा जो है वो जानता है कि हमें क्या करना है, और वो बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका के युवाओं की तरह बहकने वाला नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना का ये किदवईपुरी का इलाका है जो बांकीपुर विधानसभा में आता है, और यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और दोपहर का समय है तो लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम जानेंगे चुनाव में यहाँ पर माहौल क्या है, कौन सा गठबंधन चुनाव में आगे है, कौन से नेता को लोग सबसे ज्यादा लोकप्रिय मान रहे हैं, और क्या बिहार में इस बार बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार वापस आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं किदवईपुरी की जनता की राय क्या है चुनाव को लेकर। तो ये देखिए, ये चाय की दुकान है। यहाँ पे बहुत शानदार चाय बनती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, और यहाँ पे पहले से पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत इस साइड से ही करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। नमस्ते भाई साहब, चलिए आप युवा हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु राज। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में इस बार सब कुछ बदल जाएगा, तो चुनावी माहौल क्या है? 50%। ये क्या है 50 और 60, आप बताएं। 50-50 जो आपका जो अगर किसी की भी सरकार नहीं बनने जा रही है, जन सुराज यहाँ पे है, वो गेम चेंजर है यहाँ पे। हाँ, उन्हीं के बदौलत बिहार में सरकार बनेगी। हम लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं, अभी मिथिलांचल से होकर के आए हैं। जन स्वराज के समर्थन में बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, और जो समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जन स्वराज को चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जन स्वराज को वोट देने के चक्कर में हमारा वोट बर्बाद हो जाए। नहीं, बर्बाद होने की कोई चांसेस नहीं है। हम एक बार उनको मौका देना चाहते हैं। जिस प्रकार से 2014 में सब बीजेपी को वोट किया, एक बार चांस दिया गया, आज आम आदमी पार्टी को भी चांस दिया गया, तो इस बार हम चाहेंगे एक बार जन स्वराज को चांस देने के। तेजस्वी यादव भी युवा है, तेजस्वी यादव क्यों है? देखिए, हम अब आपको क्या बोले, उनके फेवर में तो बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ बात क्यों नहीं कर सकते? कुछ अलग माहौल बन जाएगा, इसलिए हम कोई माहौल नहीं बनेगा। बोलिए। नहीं, अच्छे हैं, व्यक्ति है। एटलीस्ट देखिए, तेजस्वी यादव को भी हम एज अ युवा नेता उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, बोलते अच्छे से हैं, ठीक है। और बात रहा कि उनके 9वीं फेल होने का, देखिए अगर डिग्री पे बात आएगी सर तो हम बहुत कुछ बोल बाल देंगे। डिग्री तो हमने पूछा ही नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं। 9वीं फेल वाली पे आ जाते हैं कि अंगूठा छाप है, ये 5 अंगूठा छाप नहीं है सर, वो अंगूठा छाप नहीं है। किस कारण? आप ही के नेता प्रशांत किशोर, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, कह रहे हैं 9वीं फेल है। अरे हम वह बोले ना सर कि हम उनको हम उनके पास भी बात कर रहे हैं कि अंगूठा छाप नहीं है। अगर अंगूठा छाप रहते सर, इतना अच्छे जो कभी कभी अंग्रेजी बोल देते हैं, लिख लेते हैं, तो अंगूठा छाप उनको थोड़ी कहिएगा। साक्षर तो है, एटलीस्ट लिटरेट पर्सन तो है ना। वो ओपोजिशन है तो ओपोजिशन का भी सपोर्ट में बोला है। सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार आ रहे हैं ना? हाँ, हम एक बार चाह रहे हैं। जमीन पर हकीकत नजर आ रही है, वोटिंग में क्या सब कुछ बदलेगा? अब बदलेगा, जरूर बदलेगा। चलिए ठीक है, ये अंकल से बातचीत करते हैं। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मंटू सिंह नाम मेरा। ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में प्रशांत किशोर आने वाले हैं। चांस बहुत कम है, कोई चांस नहीं बनता है उनका। किसका चांस है? चांस तो है ना, जदयू भाजपा का मेल से ही बनेगा सरकार यहाँ पे। हाँ, लगता है। कह रहे हैं कि नीतीश जी अचेत हो गए हैं। अचेत हो गए हैं, जो ठीक है वे बोलते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं, वे सही में वे अचेत नहीं है। लेकिन उनका ही लास्ट बार ही है, उनका लगता है उनका बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव नहीं होगा बिहार में। राहुल गांधी लगातार अभी बिहार में यात्रा करके गए हैं, वोटर अधिकार यात्रा। उसके बाद तेजस्वी की यात्रा भी खत्म हुई है। तो क्या नजर आ रहा है कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी कुछ अंतर कर पाएगी चुनाव में? कुछ नहीं अंतर, वे अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि अब लोग जो है ना पार्टी से उब गए हैं, पर्सनालिटी को वोट देंगे। अब मतलब कि ना जो भी जहाँ से खड़े होंगे, पर्सनालिटी बढ़िया होगा उनका, मतलब कि पर्सनल, तभी वोट पाएंगे। पार्टी से उब गए हैं तो 20 साल से तो सरकार एनडीए की है। वे बहुत चेंज इस बार चेंज करेंगे लोग टिकट बांटने में, देखिएगा इस बार। अच्छा, मतलब एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ है उसको हटाया जाएगा। सारे लोग का लिस्ट जो है ना, सारे पार्टी के पास लिस्ट
जो है ना पहुंचे हुए हैं कि ना इनका जो है ग्राफ कैसा है एरिया में। आपको अंदर तक की खबर है बहुत ज्यादा? नहीं बुझ जाता नहीं है, लेकिन है कुछ है हाँ। ये कुछ है यहाँ से क्या नितिन नवीन फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ेंगे तो भी यहाँ से हाँ। आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। अंकल जी से पहले बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। क्या बिहार में बदलाव होने जा रहा है इस बार या फिर से वही एनडीए की सरकार आएगी? बदलाव तो नहीं होने जा रहा है, एक पैसा बदलाव नहीं होगा, रिपीट वही होंगे। वोट चोरी का मुद्दा क्या बिहार में है? जमीन पर कुछ नजर आ रहा है? कोई मुद्दा नहीं है, ये बचपना है। ऐसे चोरी तो कहीं से नहीं है। चोरी करना तो पहले होता था, वो बैलेट पेपर छपाता था। अब तो प्रूफ भी दे दिया हाईकोर्ट तक सबके, या हम लोग भी सब जागरूक पकड़ भी है, चाहे उनके तरफ से वहाँ कहीं से चोरी कहीं नहीं। आप पटना के ही रहने वाले हैं प्रॉपर? चलिए अब भैया दो हैं मेरे साथ, फॉर्मल ड्रेस में नजर आने लगता है ऑफिस में लंच के टाइम आप लोग बाहर निकले हैं। क्या नाम है? अमित गुप्ता नाम है मेरा। तो आ रहे सबके पास आएंगे। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में युवा जो हैं वो नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, बदलाव होगा। तो क्या युवा ने तो अपना संदेश दे ही दिया है कि उनकी पसंद क्या है। अभी आप देख लीजिए जो स्टूडेंट यूनियंस के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जेनजी ने अपना वर्डिक्ट मेरे ख्याल से दे दिया है और उनकी बातों को नकार दिया है जो वो SIR का मुद्दा चला रहे थे। और बाकी ऑप्शन के रूप में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ये हो सकता है कि JDU या BJP प्लस में हो जाए, बल्कि मेरा मानना है कि अगर BJP को बहुतायत में मिलेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए। आप चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का CM हो बिहार में? बिल्कुल ये चाह रहे हैं। आपने जेनजी की बात की, राहुल गांधी ने भी बयान दिया था हाल ही में कि देश में फिर से वही हालात होने जा रहे हैं जो नेपाल में होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश का युवा जो है वो जानता है कि हमें क्या करना है और वो बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका के युवाओं की तरह बहकने वाला नहीं है उनके कहने पर, और वो अपना जवाब वोट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से देगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार दोनों जो हैं चलने को तो यात्रा में साथ में चल रहे हैं। पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाले, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया, फिर राहुल दिल्ली चले गए, तेजस्वी अलग से यात्रा निकाल रहे हैं। हम अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में मौजूद थे, वहां देखे कि तेजस्वी यादव जब गुजर रहे थे तो पूरी खाली गाड़ी, पीछे 100 लोग भी नहीं थे। और वहीं एक गौड़ा बोराम विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा में, वहां पर गए थे कवरेज के लिए, तो वहां देखे एनडीए का जो कुनबा है वहां पर सारे एकजुट होकर के आपस में ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जो है कुछ लग रहा है कि खटपट हो रही है और पप्पू यादव भी आजकल थोड़े भगवे भगवे में नजर आ रहे हैं। देखिए, एनडीए का जो अलायंस है वो एक नेचुरल अलायंस है और वो जो है प्रोग्रेसिव अलायंस है, जबकि अगर आप आरजेडी के पे चले जाएंगे तो यहाँ सिर्फ नेपोटिज्म की बात है कि वो अपने अपने नेपो किड्स को किस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, संभाल पाते हैं, ये सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत पुरानी दोस्ती है लालू जी की कांग्रेस से। पुरानी दोस्ती है तो दोनों एक जैसे ही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उसमें अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वही है, तो वो अपने अपने परिवार को, विरासत को कैसे आगे लेके जाएं, इस केवल उसकी लड़ाई चल रही है। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है भैया? प्रेम प्रताप नाम है मेरा। अभी लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, चलिए आपकी तरफ आता हूँ इधर से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होगा, बताइए। मैं सारे लोगों की मानसिकता क्लियर कर देना चाहता हूँ कि केवल और केवल एनडीए ही आने वाली है। उसका रीजन भी बता देता हूँ कि एनडीए विकास पे बात करती है, शिक्षा पे बात करती है और व्यवस्था के बदलाव की बात करती है। बाकी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मानसिक रोगी हैं। उनका अभी तक कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं हुआ है कि उनको किस मुद्दे पे आगे लेके चलना है देश को। ना ही आरजेडी का है, आरजेडी मतलब जंगल राज, क्लियर में बोलता हूँ। और जो जनस्वराज की पार्टी है उनका अस्तित्व अभी तक बना ही नहीं है। वो कल के डेट में नरेंद्र मोदी को जिताने के काम करते थे, उसके बाद फिर ममता बनर्जी के लिए काम किए हैं और फिर आज अपने ऊपर में काम कर रहे हैं। तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही वो आने वाले हैं। आने वाले 5 साल में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जंगल राज आप कह रहे हैं, आप देखे हैं जंगल राज? बिल्कुल देखा हूँ। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए। हाँ, जो मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर उस समय नहीं था, बट मैं बता रहा हूँ कि जंगल राज में शिक्षा का तो माहौल बिल्कुल खत्म था। जो चारा घोटाले के संस्था हैं उनका जो शासन करने का तरीका था, उस समय 5 बजे के बाद में कोई भी सब समाज के लोग बाहर नहीं निकलते थे। जिस तरह से उनका शासन चलता था, लोग जानते हैं कि जंगल राज क्या है। पुलिस महकमे में कोई भी काम नहीं होता था सिवाय खैनी लगाने का। तो इसी को जंगल राज कहते हैं। हम लोग जंगल राज देखे हैं और वापस वो कभी देखना नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। तो जंगल राज तो ऐसे ही खत्म हो चुका है और आगे आएगा भी नहीं।
चलिए मेरे साथ भैया एक और हैं, चश्मा बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये धन्यवाद। क्या युवा हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव पसंद हैं? युवा हैं तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्यों पसंद होंगे बताइए। युवा की बात वो करते हैं ना, कहते हैं कि सरकार में आएंगे तो सारे युवाओं को नौकरी दे देंगे। तो मतलब अभी युवा बेरोजगार है। कह तो रहे हैं, उनके कहने का तो यही मतलब हुआ ना। अब ये तो वो जो है बताइए, तेजस्वी जी जो है अपने जो उनके जो पिताजी का जब शासनकाल था तब क्या स्थिति था और अब क्या स्थिति आप लोग सब देख रहे हैं। अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं मीडिया, आज सब जानता है आप लोग जो है क्या स्थिति है देश में। आज बदलाव होने नहीं जा रहा है। अब बदलाव कैसे नहीं, जंगल राज था पहले, लोग 8 बजे रात को निकलने से डर रहे थे। आज देखिए नीतीश कुमार जी के बनाए हुए पुल पे, मरीन ड्राइव पे युवा के साथ डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, और मतलब बताइए क्या चाहिए। एक बात बताइए, तेजस्वी जी की सभा से गाली दी गई पीएम की मां को, एक बार हुआ, दूसरी बार फिर से हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए उनका वो उनके कुछ इस तरह का जो है माँ के ऊपर जो है टिप्पणी करना, ये बहुत निंदनीय है। हमारे बिहार को ये शर्मसार कर रही है। जो किसी के माँ को अगर कोई इस प्रकार से ये कर रहे हैं, अब वो उनके मंच, एक तो पहले तो मंच से हुआ, दूसरी बार मंच के बाहर से, तो आप उस तरह के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। पहले आप अपने उस तरह के लोगों को जो आमंत्रित करना है वो बंद कर दीजिए, जो इस तरह के मानसिकता के हैं, जो हमारे बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। क्योंकि गाली के वजह से हमारा बिहार नहीं जाना चाहिए। हमारा बिहार जो है बुद्ध की धरती है, आचार्य की, चाणक्य की धरती है, सम्राट ऐतिहासिक धरती है। और इस धरती से अगर जो इस तरह से जो गाली का जो शब्द का उपयोग करता है, ये हम कहीं ना कहीं वो उसका मानसिकता के ऊपर हम क्या कहें, वो साथ साथ हमारे बिहार को जो है शर्मसार कर रही है। दो चाचा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए पहले माफी मांगेंगे आपसे। अब यहाँ बैठते हैं आपके साथ। आप बताइए चाचा, राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे कि बिहार में वोट चोरी हो गया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे सदस्यों को, सारे स्टाफ को थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसा भी लोगों से भी आप बाइट ले रहे हैं, अच्छी बात है, समझे ना। और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को भी सम्मान नमस्कार करना चाहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नाम पहले बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम हुआ नयन जादव, पालीगंज। मैं पेशे से किसान हूँ, समझे ना, छोटा मोटा किसान, कोई बड़ा किसान नहीं हूँ। किसान होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है, बहुत पशुपालक भी हूँ और छोटा किसान भी हूँ। और आप पूछ रहे थे कि राहुल जी आए हैं, वोट चोरी हुआ, आए थे चले गए, समझे ना। तो राहुल जी को आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इसी बिहार के सारे लेबर मजदूर को उन्हीं का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है, वो तेलंगाना वाले, वो लगातार गाली दिया है, लगातार गाली अभी भी दे रहा है। और फिर भी राहुल गांधी किस मुंह से यहाँ पर बिहार में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, रेवंत रेड्डी से माफ़ी मंगवाना चाहिए। उसके बाद बिहार के लोगों से, स्टालिन भी आए थे। हाँ, ये स्टालिन को भी माफ़ी मांगना चाहिए, वो तो बिहारियों को खदेड़ता है, बताइए तो। और वो बिहारियों को खदेड़ता है। अब बात रही हमारे बीच, हमारे बिहार में प्रशांत किशोर जी गली गली, गांव सड़क घूम रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। लोग, यहाँ के लोग, हम लोग तो उब चुके हैं। लालू के डर दिखा करके भाजपा वाले और नीतीश वोट ले लेते हैं, और भाजपा वाले को डर दिखा कर सांप्रदायिकता के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर लालू जी वोट ले लेते हैं, समझे ना। हम लोगों के पास कोई विकल्प न था, या तो इधर जाओ या उधर जाओ। लेकिन अब एक तीसरा विकल्प आ गया है। ये विकल्प नस्ल और फसल बचाने के लिए है, हमारे बच्चों के पढ़ाई शिक्षा के लिए है। बात आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बताइए कि प्रशांत किशोर की बात आप कह रहे हैं, वो बहुत शानदार तरीके से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वोटिंग में तब्दील हो पाएगा? एकदम अवश्य तब्दील हो जाएगा, ये तो हम अपने आंखों से देखे हैं, समझे ना। हमारे ही गांव के बात है, लोग ये कहते थे कि यहाँ तो 2 भाग में बटा हुआ वोट है, या तो भाजपा की तरफ है या तो फिर राजद की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है। लेकिन जब प्रशांत जी पहुँचे तो करीब 50,000 लोग पूरा हौसला के साथ
समझे ना। उनके भाषण सुनने के लिए, उनको देखने के लिए उमर पड़ा, भीड़ उमर पड़ा। और लोग जो है सो उसको राजद वाले बदनाम कर रहे थे कि पैसा लेकर के भीड़ आया है। बताइए 50-50 हज़ार लोग का किसी के दम है कि जो पैसा दे करके बुला लेगा। ठीक है, अब आपसे भी बात करते हैं। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मैं सुधीर सिंह। ये कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर आएंगे। देखिए यहाँ पे एकदम सीधा और साफ तस्वीर सामने है। एनडीए की सरकार बन रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। आम जन को सड़क पे सुरक्षा है। हमको सुरक्षा चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सड़कों का निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब लेके, और डबल इंजन की सरकार बिहार में तो वैसा काम कर दी है कि भूतो न भविष्यति। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो प्रशांत किशोर, नो कांग्रेस, नो आरजेडी, ओनली एनडीए। ऑन द नेम ऑफ मोदी, बिहार इज गोइंग टू वोट फॉर एनडीए। लेकिन ये देखिए कि पिछले 20 साल में मुख्य तौर पर नीतीश कुमार ही सरकार में, तो फिर अभी भी जंगल राज की बात क्यों होती है कि लोग ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगी? नहीं, ये तो है, इनके ब्लड में है, जीन में है। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई आपकी अपनी जगह है, लेकिन मंच से किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद को अपशब्द कहना, ये परसों की बात है। गाली दिलवा रहे थे, ये दूसरी बार हो गया, तो इसको तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। अपना विचार आपका हो सकता है कुछ भी, लेकिन किसी को गाली देना, वो इंटरनेशनल लीडर है मोदी जी को बिहार के किसी एक छुटभैये सा नेता से गाली दिलवा के क्या मिलेगा? लीडर हो या कोई आम आदमी ही हो, किसी की माँ बहन को गाली देना ठीक बात नहीं है। और ये बताइए कि तेजस्वी जी और राहुल जी दोनों कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है बड़े पैमाने। कहीं कुछ कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। जो वोटर लिस्ट से जिनका नाम कटा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जो 65 लाख के करीब नाम कटा है, दे आर ऑल द बांग्लादेशीज। और उसके अलावा तो सारा ईमानदार, वो नहीं, उनका तो बेकार। बांग्लादेशी घुसपैठिया का नाम बहुत कम है इसमें। ज्यादातर वो लोग हैं जिनका जो लोग मृत हो गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर अभी कोई मतलब ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं है। वही होने वाला है। और ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, ये पूरे भारत के संदर्भ में ये होने वाला है। और पूरी जगह जो है ये जो है SIR होगा। और जो भी अवैध मतदाता है, ये इसमें वोट चोरी का क्या है? अगर मैं अवैध मतदाता हूं तो मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है। मेरा 2 जगह नाम है तो मुझे मेरा नाम जो है डिलीट कर देना चाहिए। 2 जगह नाम कानूनी आप नहीं रख सकते हैं। तेजस्वी जी का भी नाम 2 जगह आ गया, विजय सिन्हा का भी नाम। वो तो एलिजिबल ही नहीं होना चाहिए उनको मुख्यमंत्री के लिए। उनको विधानसभा लड़ना ही नहीं चाहिए। एक आम जनता 2 जगह नाम नहीं रख सकता। मेरा 2 जगह नाम था, आई हैव डिलीटेड दैट नेम फ्रॉम वन प्लेस। तेज प्रताप यादव के बारे में क्या सोचते हैं? ये भाई उसके प्रति जो है थोड़ी सी तो हमको सहानुभूति है। हाँ, और बात जो है वो ठीक ठाक करता है। बीजेपी वाले को थोड़ी ज्यादा सहानुभूति हो रही है इस बार तेज प्रताप यादव के साथ। नहीं, सहानुभूति नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। ये जो है ना, इनका आपसी परिवार का कलह है। लेकिन जैसे कल गाली पे उस व्यक्ति का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो एक समझदार व्यक्ति, तेजस्वी से तो समझदार मुझे लग रहा है। लोग उसको पहले जो कुछ भी कहते थे, लेकिन जो कोई भी कमेंट है वो बहुत समझदारी भरा कमेंट दे रहा था वो बंदा। और उनका अपना राजनीति है। हम लोग भाई एनडीए वाले हैं, हम लोग प्योर भाजपा वाले हैं। ठीक है चाचा, अभी तो आपने लोगों की राय सुनी। यहाँ पर जितने लोग थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, कुछ कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार ही आएगी, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर दोबारा से तेजस्वी की सरकार आती है तो बिहार में जंगल राज आ सकता है। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि बिहार में बदलाव होगा? क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी या फिर एनडीए वापस आएगा? आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग पॉलिटिकल मुद्दे पर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। और ये बताता है कि बिहार में किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक पे लोग किस तरह से डिस्कशन करते हैं, किस तरह से अपनी राय रखते हैं और एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाते हैं, वार पलटवार भी करते हैं। तो अपनी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कैपिटल टीवी।